स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली नंबर 9A का 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये मान लीजिए ये भूमि पे कोई बिंदु है, ये P। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा कोई 20 मीटर ऊंचा ये एक भवन है। ठीक है, इसकी लंबाई दी हुई है 20 मीटर, इसकी लंबाई दी हुई है हमारी 20 मीटर। कह रहा है कि भवन के शिखर पर, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, मान लीजिए ये हो गया संचार मीनार। ठीक है, संचार मीनार लगा हुआ है और कह रहा है क्वेश्चन में संचार मीनार के तल मतलब इस बिंदु से और शिखर मतलब इस बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश बन रहा है। इसके तल से बन रहा है उन्नयन कोण 45 अंश। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा संचार मीनार। कह रहा है कि और इसके जो संचार मीनार के शिखर से कह रहा है उन्नयन कोण ये बन रहा है हमारा 60 अंश का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इतना हमको ये बताना है। ये हमारा फिगर बन गया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसको देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C। ठीक है, अब देखिए इस PA को मैं मान लेता हूँ x मीटर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ x सही है वैल्यू। अब देखिए ये मैं ले रहा हूँ त्रिभुज PAB। PAB में जो आप लेंगे तो tan 45 जो आप देखेंगे तो ये मिलेगा लंब बटे आधार मतलब AB अपन PA इज इक्वल टू क्या होगा, AB की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है और PA हमने क्या माना था, x माना था। तो 20 बटे x, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बराबर 20 बटे x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी आपकी x की वैल्यू 20 मीटर। ठीक है, इतनी निकल गई, मतलब PA की वैल्यू हमको निकल गई कि 20 मीटर है। अब त्रिभुज लेंगे हम लोग PCA, बड़ा त्रिभुज लेंगे हम लोग PCA। तो PCA में हम लोग लेंगे tan 60 अंश, तो tan 60 लेंगे तो होगा CA अपन PA। हम लोग लेंगे PCA में tan 60 अंश तो होगा हमारा CA लंब बटे आधार CA अपन P। और CA को ले सकते हैं हम लोग क्या, CA को आप जब फिगर में देखेंगे तो CA को ले सकते हैं हम लोग H प्लस 20 देख सकते हैं। इसको हम लोग ले सकते हैं 20 प्लस H या फिर H प्लस 20। और PA को ले सकते हैं हम लोग क्या, अभी हमारा निकला है X। PA को देखेंगे आप तो PA को ले सकते हैं X को ले सकते हैं हम लोग 20 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर। और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। tan 60 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस H अपन 20। हमको H की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस H। और आप जब इधर 20 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू H। यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, 20 का अमल करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा इतना मीटर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है 17 नंबर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल से, ये मान लीजिए समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब कोई लाइट हाउस यहाँ पे है समुद्र तल के किनारे। ठीक है, समुद्र के किनारे 75 मीटर कोई
लाइट हाउस है। ठीक है, कह रहा है कि इसके शिखर से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मतलब यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, यहाँ पे कह रहा है अवनमन कोण, मतलब इसके शिखर पे हैं और आप जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि जो जहाज है इसके मतलब आँख से नीचे देखना पड़ेगा। तो ये हमारा बनेगा, दो जहाज है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। कैसे पता कि आगे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि यदि लाइट हाउस की एक ही ओर, मतलब लाइट हाउस इधर है और इसके एक ही ओर दोनों जहाज हैं, ये नहीं कि एक इधर और एक इधर, नहीं, लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज हैं। और ये कह रहा है कि अवनमन कोण बन रहा है पहले वाले का, क्रमशः बन रहा है अवनमन कोण। ये अवनमन कोण हमारा बनेगा, पहला बनेगा 30 अंश, ठीक है, और दूसरा जब बनेगा तो इसके साथ बनेगा हमारा अवनमन कोण 45 अंश। ठीक है, तो ये 45 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश। कैसे? एकांतर कोण, ये 30 अंश, तो यहाँ से आपको देगा ये 30 अंश। क्वेश्चन फिर से समझिए, 75 मीटर ऊंचा हमारा लाइट हाउस है। कह रहा है कि इसके शिखर से, मतलब इसको अगर नाम देते हैं ए बी सी डी, तो 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर ए से देख रहे हैं दो जहाज हैं सी और डी। ठीक है, डी या सी, यहाँ पे सी और डी मान लिए। और कह रहा है कि जब शिखर से देखेंगे जहाज़ों को तो अवनमन कोण बन रहा है हमारा 30 अंश और 45 अंश। पहला यहाँ से देखेंगे, ये हमारा अगर ये बेस हो गया तो बेस से जो पहला मिलेगा, यहाँ से आप ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ तो ये पहला मिल रहा है, पहले मिल रहा है, और ये आपको सेकंड पे मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला कोण दिया है 30 अंश, दूसरे नंबर पे दिया है 45 अंश। तो आप जब बेस लाइन से आएंगे ये हो जाएगा 30 अंश, मतलब ये हो जाएगा 30 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश। आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये 45 होगा कि ये 30 होगा, इसलिए ये बेस लाइन से देखेंगे जब, तो ये पहले नंबर पर मिल रहा है हमारा, पहले नंबर पर ये लाइन मिल रही है, तो ये 30 अंश हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। ये पूछ रहा है कि बताइए यक्स, ये इसको हम यक्स मानते हैं, तो हमको यक्स की वैल्यू निकालनी है कि दोनों जहाज जो हमारे सी और डी हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये हमको यक्स मीटर मान लेते हैं, इसको निकालना है हमको, यानी कि सी डी की वैल्यू हमको निकालनी है फिगर से। और चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो हम मानते हैं इसको, सी बी को मान लेते हैं वाई। ठीक है, इसको हमने माना है, इसको निकालना है। ठीक है, तो अब ट्रेंगल लेंगे, जब इसमें त्रिभुज लेंगे सी ए बी, जब त्रिभुज सी ए बी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा tan 45। ठीक है, tan 45 मतलब लंब बटे आधार, तो यहाँ पर मिलेगा आपका लंब ए बी, आधार क्या मिलेगा सी बी। ठीक है, और ए बी की वैल्यू आप देखेंगे फिगर में हो जाएगी 75, और बी सी सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई। ठीक है, अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 इज इक्वल टू होगा 75 अपन वाई, 75 अपन वाई हो जाएगा। और जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे आप तो हो जाएगा y का मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा 75 मीटर। ये हमारा y निकल गया, हमको निकालना है अभी x निकालना है, मतलब सी डी निकालनी है। अब लेंगे हम फिगर में, लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, यहाँ पे है 30 अंश, tan 30 लेंगे। ठीक है, tan 30 लेंगे तो होगा हमारा ए बी अपन बी डी। यहाँ पे लेंगे हम लोग tan 30, यहाँ पर निकलेगा ए बी लंब बटा बी डी आधार। ए बी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी को आप जब फिगर में देखेंगे तो हो जाएगा 75। अब बी डी को लिखेंगे हम लोग, बी डी को लिखेंगे एक्स प्लस वाई, बी डी को लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 75 और बी डी को लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे जब इसको आप और लिखेंगे आगे तो y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो 75 अपन लिखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू 75। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, होती है 1/√3। यहाँ से मिल गया ये, यहाँ पे मिलेगा 75 अपन x प्लस 75, धीरे गुणा करेंगे होगा हमारा x प्लस 75 बराबर 75√3 मिलेगा। यहाँ से x निकाल लीजिए आप, 75√3 माइनस 75, यहाँ पे 75 कॉमन आप जब करेंगे तो होगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा x, मतलब ये हमारी हो जाएगी दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी हो जाएगी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये हो जाएगा सी डी। अगला सवाल है 18 नंबर,
एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पेडेस्टल है, ये कोई पेडेस्टल है। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर और इसके शिखर पर दिया है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये कोई मूर्ति है, ठीक है, ये कोई मूर्ति है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये हमारी मूर्ति है, ठीक है। ये क्या है? पेडेस्टल। कह रहा है कि मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे, ये हमारी भूमि है जिस पे पेडेस्टल है, इस पे मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए बिंदु ले लिए P, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। और आगे क्या कर रहा है कि उसी बिंदु से, मतलब P बिंदु से ही पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये है क्वेश्चन में 45 अंश। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है, h हमको निकालना है। ये हमारी 1.6 मीटर दिया हुआ है, ये निकालना है। इसका नाम दे देते हैं A, ये B, ये C, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग PA मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। PA की वैल्यू x मानते हैं। तो यहाँ पे मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज PBA में जो आप देखेंगे 45 अंश दिया हुआ है, तो मैं tan 45 ले रहा हूँ। tan 45 बराबर होगा लंब बटे आधार यानी कि AB अपॉन PA, और यहाँ पे लंब AB की वैल्यू दी हुई है, h निकालना हुआ है, दिया तो हुआ नहीं है। अब PA की वैल्यू हम लोग मानी क्या थी? x मानी थी। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा h/x। मतलब यहाँ पे रिलेशन निकलेगा हमारा कि x बराबर h है। अगर कहीं x आएगा तो उसको h लिख देंगे, h आएगा तो x लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज ले लेंगे हम लोग। हमको तो निकालना है कि h निकालना ही है, यहाँ से कुछ मिला नहीं। हम लेंगे त्रिभुज PCA में, PCA आप जब देखेंगे तो PCA में tan 60, ये 60 है, tan 60 बराबर होगा क्या? 1.6 प्लस h अपान x, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर निकलेगा PCA में जब tan 60 लेंगे तो निकलेगा क्या? सीधे नाम ना लिख के मैं लिख रहा हूँ 1.6 प्लस h, मतलब लंब की वैल्यू अपन आधार की वैल्यू x। और यहाँ पे निकला क्या है? x बराबर h, मतलब x को h लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 प्लस h अपान h। समझ में आया? tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.6 प्लस h अपान h हो जाएगा। जब तीरे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। h को इधर करते हैं, ये हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6। यहाँ पे h कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h बराबर क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, हर का परमीकरण कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके अपोजिट वाले साइन से, मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे। क्या निकलेगा हमारा? 1.6 गुणे ब्रैकेट में निकल जाएगा 1√3 प्लस 1 अपान a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, यहाँ से भाग देंगे हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। एच की वैल्यू कितनी निकलेगी?
0.8 इंटू √3+1 मीटर, मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है 0.8 इंटू √3+1 मीटर।